आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा कि ये सब मोह माया है, लेकिन हकीकत तो यही है। इस प्रकार के वाक्यों को उपयोग करने वाले लोग ही माया से परिचित नहीं होते हैं। असल में माया क्या है और माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि माया क्या है, लेकिन अब तक लोगों ने उसके गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसलिए आज इसको जानना और इसका प्रचार करना ये बेहद ही जरूरी बन गया है। माया एक तरह से भ्रम है। माया एक तरह से हमारे भौतिक वस्तु है, जैसे कि घर, मकान, पैसा, पति, पत्नी, बच्चे, जिन्हें हम सब अपना मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब एक माया का ही प्रभाव है। और मोह, इन्हें भोगने वाला लालच हमारे मन में भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन सब चीजों को अपने सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, लेकिन हमें ये समझ जाना चाहिए कि सारी भौतिक वस्तु पल भर की खुशी है और इनमें से हमें कुछ छूट जाए तो हमें इनके खोने का कोई गम नहीं करना है। और ये तब होगा जब हम माया और मोह के बीच के बंधन को समझेंगे। आप अपने आप को ही देख लीजिए, जब आपके पास बंगला, पैसा, गाड़ी, बीवी, बच्चे सब होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये सब भगवान के दिया हुआ है। लेकिन जब यही सब चीजें तुम्हारे पास नहीं रहती है तब आप क्या बोलते हो, भगवान ये आपने क्या किया, मुझसे यानी क्या भूल हुई, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये सारी चीजें भगवान नहीं आप होती हैं और भगवान का ये पूरा हक है, वो कभी भी आपसे ले सकता है। लेकिन आज होता क्या है, जब भी कोई चीज हमसे छिन जाती है तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जब हम यहाँ पे पैदा हुए थे तब हम यहाँ पे कुछ नहीं लेके आए थे, और हम मरेंगे तो हम ना ही कुछ लेके जाएंगे तो वो है हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म। क्या होता है माया में डूबना, जब व्यक्ति अपने सारे इंद्रियों पे अपना वश खो बैठता है तो हम उसको बोलते हैं ये माया में लीन है। इसका सरल भाषा में मतलब यही है कि वह जीवन का मूल्य भूल के छोटी छोटी तुच्छ खुशियों में लिप्त हो चुका है। इसी के ऊपर एक कहानी भी है, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक बार की बात है जब नारद मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपकी माया कैसी है। फिर कुछ दिनों बाद जब नारद मुनि और कृष्ण कहीं जा रहे होते हैं तब कृष्ण नारद मुनि से पूछते, हे नारद मुझे बहुत ही प्यास लगी है, क्या आप कहीं से मेरे लिए पानी का प्रबंध कर सकते हो। तो नारद बोलते हैं, श्री कृष्ण अवश्य। थोड़ी दूर पे गांव होता है तो नारद वहाँ पे पानी की खोज में चले जाते हैं। जहाँ एक घर के दरवाजे पे खटखटाते हैं, दरवाजा खोलते ही सामने से एक सुंदर कन्या निकलती है। नारद उन्हें देख के एकदम मुग्ध हो जाते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि भाई मेरे प्रभु को प्यास लगी होगी। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों के बीच में प्रेम भाव उमड़ जाता है। फिर नारद उनके पिता से उनके हाथ मांगता है। फिर उनकी शादी भी हो जाती है। फिर नारद उसी गांव में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे करते करते 12 साल बीत जाते हैं। इन 12 सालों के अंदर उनके ससुर की देहांत भी हो जाता है और सारी संपत्ति के वारिसदार नारद बन जाते हैं। उन्हें धीरे धीरे आभास हो जाता है कि वो बहुत सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। इससे बचने के लिए नारद अपने बच्चों और अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बीच में एक नदी पार करनी होती है। नारद अपने कंधे पे अपने बच्चे को एंड दूसरे हाथ में अपने दूसरे बच्चे एंड दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को लेके नदी पार करने की कोशिश करते हैं। नदी पार करते वक्त लहरें तेज होने के कारण वह बच्चा जो उनके सर पे बैठा था वो पानी के बहाव में बह जाता है। उसे बचाने की कोशिश में जब वो दूसरा हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने दूसरे पुत्र को भी खो देते हैं। वो पानी में बह जाते हैं। फिर कुछ आगे जाके इतना बहाव तेज होने के कारण उनके पत्नी का भी हाथ छूट जाता है। फिर अंत में नारद मुनि वो किनारे पे आके रोने लगते हैं। फिर एकदम से उन्हें कोई पीछे हाथ थपथपा के बुलाता है, नारद क्या कर रहे थे, आधा पहर बीत चुका है, मेरा पानी कहाँ है। तब नारद को एहसास होता है कि ये सब कुछ एक भ्रम था, ये एक माया थी जो प्रभु ने मुझे समझाने के लिए रची थी। तो दोस्तों सेम हूबहू इसी तरह हम भी आजकल एक माया में ही जी रहे हैं। तो हमें इसे समझना होगा और हमें इसके अंदर विलुप्त नहीं बल्कि इससे बचना होगा। आई थिंक आपको ये सब सुन के मोह और माया क्या होती है इसका समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।